हाथ में नहीं टिकता पैसा तो करे मोर पंख से जुड़े ये उपाय, होगा धन लाभ। हमारे देश में मोर पंख को लेकर कई प्रकार की मान्यताएं प्रचलित हैं। पौराणिक मान्यताओं में कुछ ऐसी वस्तुओं के बारे में बताया गया है जो भगवान को बेहद प्रिय मानी जाती थी, और इन वस्तुओं को यदि आप अपने घर में स्थान दे तो आपको ईश्वर का आशीर्वाद प्राप्त हो सकता है तथा आपके घर में सुख समृद्धि का वास होता है। आज ऐसी ही एक भगवान कृष्ण की प्रिय वस्तु के बारे में हम बात करने जा रहे हैं। हम सभी यह जानते हैं कि भगवान कृष्ण को मोर पंख बेहद प्रिय था और वह सदैव उसे अपने मुकुट में धारण किए रहते थे। मोर पंख न केवल भगवान श्री कृष्ण को प्रिय है, अपितु माता सरस्वती, माता लक्ष्मी, इंद्रदेव, भगवान कार्तिकेय तथा श्री गणेश को भी अत्यंत प्रिय हैं। इसलिए इसे हिंदू शास्त्र में बेहद शुभ माना गया है। कुछ लोग मोर पंख को घर सजाने में इस्तेमाल करते हैं तो कोई इसे अपनी पुस्तक में रखना शुभ मानते हैं, पर क्या आप जानते हैं कि इन सबसे हटकर यह साधारण सा मोर पंख आपके जीवन के कई वास्तु दोष को दूर करने में मदद करता है। मोर पंख का महत्व वास्तु में भी बहुत खास माना गया है। आज हम आपको बताने जा रहे हैं कि घर में किन स्थानों पर मोर पंख लगाना शुभ माना जाता है और मोर पंख के किन उपायों से आप सुख, संपत्ति और शांति पा सकते हैं। लेकिन उससे पहले अगर आप भी चाहते हैं कि लक्ष्मी माता का आशीर्वाद हमेशा आपके साथ रहे तो इस वीडियो को एक लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में जय माता लक्ष्मी जरूर लिखें। नंबर 1, किस दिशा में रखें मोर पंख? ज्योतिष शास्त्र के अनुसार मोर पंख में सभी देवी देवताओं और 9 ग्रहों का वास होता है, इसलिए इसे घर में रखने से घर के लोगों की आर्थिक समृद्धि होती है। एक अन्य मान्यता के अनुसार यदि घर में मोर पंख हो तो किसी प्रकार का संकट नहीं आता और सुख शांति बनी रहती है। वास्तुशास्त्र के अनुसार घर में मोर पंख को वैसे तो किसी भी कोने में रखना शुभ माना जाता है, लेकिन दक्षिण पूर्व दिशा में मोर पंख रखने से हमेशा बरकत बनी रहती है। ऐसा करने से घर में सुख समृद्धि आती है और वातावरण सकारात्मक बना रहता है। नंबर 2, फिजूल खर्ची रोकता है मोर पंख। यदि किसी व्यक्ति को फिजूल खर्ची की आदत है या फिर उसके पास पैसे टिकते नहीं हैं तो ऐसे में मोर पंख को अपने घर के पूजा स्थल में रखने से लाभ प्राप्त होगा। ऐसा माना जाता है कि पूजा घर या मंदिर में मोर पंख रखने से घर में बरकत आती है और परिवार के सदस्यों के बीच संबंध अच्छे होते हैं। नंबर 3, काल सर्प दोष से मुक्ति दिलाता है मोर पंख। ज्योतिष शास्त्र मानता है कि यदि किसी व्यक्ति की कुंडली में काल सर्प दोष है तो उसे मोर पंख से जुड़े उपाय करने चाहिए। इसके लिए व्यक्ति को अपने तकिए के नीचे 7 मोर पंख रख कर सोना चाहिए। ऐसा करने से काल सर्प दोष से जल्द ही राहत मिलती है। नंबर 4, ऐसे दूर होगा वास्तु दोष। मोर पंख का एक उपाय आपके घर से हर प्रकार के वास्तु दोष को दूर कर सकता है। सोमवार के दिन 8 छोटे आकार के मोर पंख लें, सभी को एक साथ बांध दें और फिर इन्हें हाथ में लेकर ओम सोमाय नमः का जप करें। इसके बाद इन मोर पंखों को घर की उत्तर या पूर्व दिशा के किसी कोने में लगा दें, ऐसे कि वे बाहर से आने वाले लोगों को नजर आए। यदि घर का मुख्य द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार नहीं बना है तो उस पर 3 मोर पंख लगा दें और नीचे भगवान गणेश की तस्वीर रखें। इससे वास्तु दोष समाप्त हो जाता है। अगर घर में किसी की भी तरह का वास्तु दोष है तो पूजा घर में 5 मोर पंख रखें। इस उपाय से नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है और सुख शांति बनी रहती है। नंबर 5, मोर पंख को यहाँ जरूर रखें। मोर पंख का बना पंखा अपने घर के पूजा स्थल पर जरूर रखें और रोजाना पूजा करने के बाद भगवान को इस पंखे से हवा करें। भगवान की सेवा में खुद को समर्पित करने वाला यह उपाय आपकी मनोकामनाएं पूर्ण कर सकता है और आपको कभी भी किसी चीज की कमी नहीं होगी। नंबर 6, ग्रह दोष दूर करने के लिए अगर आप शनि की दशा से परेशान हैं तो शनिवार को यह उपाय करने से राहत अवश्य मिलेगी। शनिवार को काले धागे में 3 मोर पंख बांधे, 5 साबुत सुपारी ले और उन पर थोड़ा सा पानी छिड़क कर ओम शनिश्चराय नमः मंत्र का जाप करें। ऐसा करने से शनिदेव अपनी कुदृष्टि हटा लेते हैं। वहीं
यदि कुंडली में राहु दोष है तो शर्ट की जेब में मोर पंख रखना शुभ होता है। ऐसा करने से किस्मत साथ देने लगती है और राहु दोष भी दूर होने लगता है। नंबर 7, लॉकर के पास रखें मोर पंख। अगर आपको काफ़ी समय से तंगी का सामना करना पड़ रहा है और लाख जतन करने के बाद भी पैसा नहीं रुकता, तो आपको यह उपाय करना चाहिए। अपने धन स्थान के पास सदैव 3 मोर पंख जरूर रखें। माना जाता है कि ऐसा करने से माँ लक्ष्मी आप पर मेहरबान रहती हैं और घर में सदैव धन की बरकत बनी रहती है। नंबर 8, ऐसे होगी नकारात्मक ऊर्जा दूर। वास्तु में ऐसा माना जाता है कि घर के प्रवेश द्वार से ही नकारात्मक और सकारात्मक ऊर्जा घर में प्रवेश करती है। मुख्य द्वार पर मोर पंख लगाने से घर के अंदर किसी भी प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा प्रवेश नहीं करती है और नज़र दोष से भी रक्षा होती है। नंबर 9, बच्चों की एकाग्रता बढ़ाने के लिए बच्चों के कमरे में मोर पंख जरूर लगाना चाहिए। मोर पंख भगवान कृष्ण को सर्वाधिक प्रिय था और बच्चों को भी बाल कृष्ण का ही रूप माना जाता है। इसलिए जिस स्थान पर बच्चे पढ़ाई करते हैं वहां मोर पंख अवश्य लगाना चाहिए। ऐसा करने से उनकी एकाग्रता बढ़ती है और पाठ जल्दी याद होता है। वहीं कभी कभी बच्चे अचानक रोने लगते हैं, दूध नहीं पीते और बीमार पड़ जाते हैं। मान्यता है कि यह बुरी नज़र के कारण होता है। बच्चे को नज़र दोष से बचाने के लिए मोर पंख को ताबीज में डालकर पहनाएं। इससे बुरी नज़र से रक्षा होती है। नंबर 10, इस उपाय से खत्म होंगे लड़ाई झगड़े। अगर आपके वैवाहिक जीवन में झगड़े रुकने का नाम नहीं ले रहे हैं तो यह उपाय करें। गृह क्लेश से छुटकारा पाने के लिए अपने बेडरूम में मोर पंख लगाएं। ऐसा करने से दाम्पत्य जीवन में प्रेम बना रहेगा और आपसी संबंध मधुर बने रहते हैं। नंबर 11, मोर पंख रखने के क्या हैं लाभ। हमेशा अपने पास मोर पंख रखने से व्यक्ति को जीवन में सफलता मिलती है। अपने सिरहाने मोर पंख रखकर सोने से डरावने सपने आने की समस्या हल हो जाती है। यदि किसी व्यक्ति की राशि में राहु दोष लगा है तो उसे हमेशा अपने पास मोर पंख रखना चाहिए। इस उपाय से राहु दोष समाप्त होता है और किसी भी काम में बाधा नहीं आती है। नंबर 12, धन लाभ के लिए मोर पंख का टोटका। एक मोर पंख का टोटका धन लाभ के लिए बहुत असरदार है। इसके लिए एक मोर पंख को राधा कृष्ण मंदिर में स्थापित करें, प्रतिदिन उसकी पूजा करें और फिर 40 दिन बाद इसे अपनी तिजोरी या धन के स्थान पर रख दें। ऐसा करने से धन में वृद्धि होती है और लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो जाते हैं। नंबर 13, दुश्मन पर जीत पाने के लिए यदि आप किसी विशेष व्यक्ति से परेशान हैं तो मंगलवार या शनिवार को मोर पंख पर हनुमान जी के मस्तक से सिंदूर उसका नाम लिखें, रात भर इसे पूजा स्थान पर रखें और फिर अगली सुबह बहते पानी में प्रवाहित कर दें। ध्यान रखें यह प्रक्रिया गुप्त रूप से करें। इस उपाय से दुश्मन भी मित्र बन सकता है। दोस्तों, यह तमाम जानकारी जनरुचि को ध्यान में रखकर दी जा रही हैं। ज्योतिष और धर्म के उपाय व सलाहों को अपनी आस्था और विश्वास के आधार पर आजमाएं। वीडियो का उद्देश्य आपको बेहतर सलाह देना मात्र है। इस संदर्भ में हम किसी प्रकार का दावा नहीं करते हैं। अगर जानकारी अच्छी लगी हो तो वीडियो को एक लाइक ज़रूर करें और चैनल पर पहली बार आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय बजरंगबली।